एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ तो बहुत पहले ही गई हूँ, बहुत देर से उठ गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, 7 बजे से पहले ही उठ गई थी। रात भर भी सोई गई हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। ये दोनों भाई बहन है ना, इनके चक्कर में मेरे को नींद नहीं आती। ये यहाँ पे सोफे पे सोती है और वो वहाँ ज़मीन पे सोता है। जब वो चिल्लाता है मम्मा तो फिर उसके पास उठ के जाना पड़ता है। जब ये चिल्लाती है मम्मा तो फिर इसके पास उठ के आना पड़ता है। नींद ही नहीं मेरी पूरी होती। और वैसे भी आजकल मुझे रात में नींदें बहुत कम आती है। क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो चलो किचन में चलते हैं। तबीयत मेरी कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत लो हो गया था, चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने कल काम कुछ भी नहीं करा, किचन ऐसा का वैसा पड़ा है। मैं जल्दी सो गई थी, फिर रात में मुझे नींद ही नहीं आई। 2 बजे के बाद में मैं भजन करती रही अकेली बैठ के जागरण करा। थोड़ी देर बाहर भी घूमने गई 5 बजे। फिर बाहर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता ना सुबह सुबह, तो ठंड लगने लग गई थी, तो फिर वापस अंदर आ गई। फिर आके लेटी थी और झपकी लगी। उतनी देर में हर्षु आ गई, बोलती आंटी आज मेरा मेकअप कर दो। फिर उसका मेकअप करा, 1 घंटा उसका मेकअप करने में लग गया। 1 घंटा नहीं लगा था, मतलब इतना ही हो गया था, समथिंग समथिंग। पाउडर, चलो पाउडर लगाइए। पहले क्रीम लगा लेती, उसके बाद पाउडर लगाती है ना लल्ला। ये हमारा लल्ला है, ये कुछ नहीं लगाता। क्या रे? नंच दो ये रखा। गोरी हो गई, गोरी होने के चक्कर में कपड़ों की हालत देख लो। यूनिफॉर्म क्या कर ली। इधर आओ, मुंह साफ करवाओ सही से। कहाँ जा रहे हैं? तो आज मैं स्कूल में बात करके ही आऊँगी वैन की। कल भी मैम को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आज सोच रही हूँ खुद ही जाके बात करके आ जाऊँ। हम चले स्कूल। बंदरो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। और स्कूल अब देखो कितना जल्दी चल रहा है, देखो बांध रहे। सो फाइनली हम लोग इनके स्कूल पहुंच गए। 15-20 मिनट हो गए चलते चलते। पैदल आए ना हम लोग तो 15 मिनट लगते हैं, 15 से भी ज़्यादा लग जाते हैं हम लोग। हम लोग पैदल पैदल आए ना, इसीलिए और ना पहुंच गए। तो मार्केट साइड मेरी हालत ही ख़राब हो गई। हाँ बेसुध। अरे बाप रे, मतलब बच्चों को छोड़ने गई थी, उसके बाद में हम लोगों के लिए फ्रूट्स लेके आ गई। मेरी तो जान निकल रही है, इतना पैदल चल रही। सामान हाथ में होता है तो चला नहीं जाता है। जाते समय बच्चों की वाटर बॉटल, उनके बैग
आते समय इतने सारे फ्रूट्स, नारियल पानी उन लोगों के लिए लाई हूँ, सोच रही हूँ खुद ही पी जाऊँ, बट ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरा लल्ला मुझे बोल के गया था, मम्मा नारियल पानी लेके आना। इधर आते ही नहीं है नारियल पानी वाले, आते हैं तो बहुत महंगे देते हैं। मैंने सोचा मार्केट आई हूँ जब इनको छोड़ने तो यहीं से इनके लिए लेके जाती हूँ। अब इस घर को वो ऐसे वाला क्लीन करते ना मैं भी वैसे वाला क्लीन करूँगी, ऐसी चुटकी बजा बजा के, ठीक है। हाँ, थक गई बाबा। चलो पूरा घर तुमको गंदा दिखाती हूँ, पहले तो मैं कितना गंदा हो रहा है। बैक कैमरा करके पूरा घर दिखाती हूँ, हालत। तो मेरा मन बिल्कुल साफ सफाई का नहीं हो रहा है। ये मेरे घर की एंट्री है, ताला लगा के मैं बाजार गई थी। ये देखो, हम लोग यहीं सोते हैं हॉल में, बच्चे वगैरह में सामान पड़ा हुआ है। तो कल कुछ प्रोडक्ट आए थे, अभी तक भी मैंने ओपन नहीं करे हैं। ये देखो बच्चे ऐसे कैसे, इतने सारे कपड़े जमाने मुझे, ठीक है। तो ये रहा मेरा किचन, जो बहुत ज़्यादा गंदा है, सच में बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। अब इसको मुझे क्लीन करना है, ऐसे वो वाला करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब अकेले ही शहंशाह है इस घर के, और इस शहंशाह को अब घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने तो चले गए, अब 2 बजे आएंगे। अपनी अम्मा को अकेला छोड़ के फिर मुझे ये घर काटने को दौड़ता है, सच में। पर करना तो पड़ेगा मुझे। लेट्स गो पिंकी, यू विल डू इट। तो फिर से आ गई हूँ मैं। अब स्टार्ट हम किचन से करते हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट किचन बहुत गंदा पड़ा है। अभी भी मेरा चेहरे की, अब देख सकते हो, थोड़ी सी मुरझा गया है, क्योंकि बीपी मेरा लो हो रहा है। वैसे मेरा बीपी हमेशा हाई होता है, बट अभी मेरा बीपी लो हो गया है। कोई नहीं, अब चुटकी वाला काम करते हैं ना, ऐसे चुटकी। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ इतना बुरा और तुम हंस रही हो। जीना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और उनको अभी जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी किसी की नहीं है। जो माँ कर सकती है उनके लिए, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो अब मैंने सीख लिया है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, हंसना है, खुश रहना है, और उन दोनों को भी खुश रहना है। उन दोनों को खुश नहीं रख पाऊंगी तो फिर मैं किस काम की माँ। तो मुझे प्लीज़ कृपया करके जज ना करे, और मुझे मेरे बच्चों के साथ में खुश रहने दें। तो मैंने सबसे पहले किचन स्टार्ट करा, बर्तन धोना स्टार्ट करे, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे, और एक दिन पहले के भी थे। मेरी तबीयत ख़राब थी और बीपी भी लो था। अब ये 2-3 दिन से ब्लॉग भी पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना एडिट करके आज आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था इसको एडिट करने का, और मेरा ना ही मन आजकल ब्लॉग वगैरह कुछ डालने का होता है। मेरा वीडियो बनाने का भी नहीं होता है, बट क्या है, काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे भैया। मेरे लिए तो मेरी एक जॉब ही है। मैं जॉब की तरह इसको लेती हूँ, वर्क करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ही तो पैसा आता है, वरना फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो आप मेरे बर्तन देखो और बोर मत होना बर्तन धुलते धुलते, ठीक है। फाइनली अब मेरा किचन क्लीन हो गया। कैसे, मैं बताती हूँ। ऐसे हुआ, मैंने इसको कुछ नहीं करा, मैंने कैसे क्लीन करा वो बताती हूँ आप लोग। मैंने किचन ऐसे क्लीन करा, ठीक है, हो गया। अब कपड़े जमाने की बारी। तो भैया ये चुटकी बजाई और ये हमारा बेडरूम साफ हो गया है। अब हॉल की बारी। ये मेरा फाइनल है। ऐसे चुटकी बजाते ही मैं काम कर लेती हूँ और भूतनी की तरह भी हो जाती हूँ। और ये डुग्गू आ गई, ये हमारे पड़ोस में आंटी है, उनकी बहू की छोरी है। डुग्गू, क्यों डुग्गू किसने मारा? कुछ ने मारा डुग्गू को। डुग्गू उधर देखता, क्या हुआ? गुड्डा चाहिए? अभी भी रो रही है, आंख में आंसू है, देख लो। मेरे गुड्डू को मारा। भैया आ गया, भैया तो मार खाएगा। मेरी अलमारी खराब करके चला गया।
हाँ तो डुग्गू से हो गई बातचीत। आप डुग्गू आंटी नहाने जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। भाग बोलना। चलो भाई, हम नहा के आते हैं, फिर हमको पूजा भी करनी है और हम लेट हो चुके हैं। तो घर की सारी सफाई करने के बाद में, सारा काम काज करने के बाद में अब मैं बैठ गई हूँ पूजा पे। और स्पीड में आपको वीडियो काफ़ी स्पीड में दिखाई दे रही होगी, शायद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो देखो, आधे घंटे तक पूजा करते हैं तो वो आधा घंटा आप देख भी नहीं सकते हो हमें, तो इसलिए हम लोग स्पीड में कर देते हैं। बाकी आप लोगों को मेरा पूजा करने का तरीका कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों के भी व्रत चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरे तो व्रत चल रहे हैं अभी नवरात्रि के, तो मैं तो व्रत रख ही रही हूँ। बाकी मुझे बच्चों का खाना बनाना पड़ता है घर में। तो आपके घर में कितने लोगों का व्रत है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू। तो मैं फटाफट से लाओ और नित्या को लेने आई हूँ। हाँ, इतनी जल्दी जल्दी आई मैं। मैंने इसकी मैम को फ़ोन लगाया कि कोई लेने आया कि नहीं दोनों को, तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो कोई नहीं आया, 2 बज गई, बच्चे अभी तक स्कूल में ही बैठे हैं। तो मैं ऐसी स्पीड से आई बिल्कुल। इसको देखो, ए झमरू चल सीधा। एक तो भाग दौड़ करके घर भाग गया, देखो, एक का वेग इधर और एक का वेग इधर, और ये चूहा मेरे साथ में चल रहा, और वो बड़ा वाला तो गायब उतनी दूर जाके। अब वो घर पहुंचने वाला, मतलब थोड़ी सी दूर हो रही हमारा घर। थका दी रे। इन दोनों को देखो, इतने प्यासे हो गए हैं ये कि घर में आते सबसे पहले इन्होंने नारियल पानी खुलवाया। ए चूहो, देखा इसको, मैं नहीं फिर यहाँ ये नित्या नीचे सो गई है गरबा खेलने जाने के लिए। तो ठीक है, मैं इसको गरबा खिलाने ले जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यह जो बातें पिंकी जो पिछले वीडियो में रो रो कर बोल रही थी, वो अभी कुछ वीडियोस डाले थे, उसमें एक वीडियो में जो दूसरी वीडियो है, तो आप इनकी बहुत पहले वाली वीडियो देखना, जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी इन्होंने डाली थी, यानी यह 2 वीडियोस डालने से पहले हमें अलग कर रहे हो, हाँ मुझे तुम लोगों ने जीत गए हो, तुम लोगों ने आखिर हम दोनों को अलग कर ही दिया। फिर वीडियो आती है कि इसमें बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं मर्जी से इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर बातों बातों में ये बोलती है कि मैंने तुम्हारा डाइवोर्स रुकवाया था, सोनू को मैंने तुम्हारा डाइवोर्स रुकवाया था, कि नहीं रुकवाया था। यानी इशारे भी कर रही है सोनू को कि सोनू तुम मेरे डाइवोर्स को रुकवा दो। फिर कहती है कि मैं अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ, मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आई। एक्चुअली में ये चाह कर भी क्या कर रही है, और एक्चुअली में ये करना क्या चाहती है। वेलकम बैक टू माय शॉर्ट सर्किट ब्लॉग। यहाँ पे आपको फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच कि तुमको विकास के साथ रहना है कि नहीं रहना। अच्छा, बातों बातों में यह भी बोल रही है कि विकास जी जो गलत है कि बोलो, यानी कहीं ना कहीं विकास के साथ इनका खटपट भी हुआ है। ये जो बोल रही है कि ना आज की मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, कि हमारा कोई हक नहीं बनता उस पर। विकास जी बोल रहे हैं, तो एक बात बताओ, यानी विकास से तुम्हारा झगड़ा हो गया है, विकास ने तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां पकड़ ली हैं जिसकी वजह से तुम्हें अब रोना आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा ही तलाक होने जा रहा है। बात तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि विकास से इनकी कोई नाराज़गी चल रही है, और देखो विकास फरार है, दोनों बीवी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। लेकिन जो गायब है विकास, यानी विकास की हर चीज़ का जड़ है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि विकास ही गलत है, ना इधर उधर कोई गलत है, ना उधर कोई गलत है। विकास ने गलती करी, और ये पिंकी बोल भी रही है कि मैं कभी नहीं गई थी इनसे बोलने की मुझसे शादी कर लो, तो ये खुद आए थे मेरे पास, दूसरे से शादी करने जा रहे हैं बिना तलाक के। वो तुमसे आकर शादी करता है तो कल दिन को वो तुमको छोड़ भी सकता है। अगर वो अपनी पहली बीवी को छोड़ सकता है तो
वो तुमको भी छोड़ सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर तो ये बैठ जाता है कि जो अगर किसी एक के लिए लायक नहीं है तो वो किसी के लिए लायक नहीं है। वो हर किसी के लिए ऐसा ही रहने वाला है। बार बार बोल रही है कि यहाँ पे सोनू को कि तुम मेरा तलाक रुकवा दो, बार बार उसको दिखा रही है कि मैंने तुम्हारा तलाक रुकवाया था। अपने बारे में ये आके पहले भी बोलना चाहती थी, पर लोगों ने बोलने से मना कर दिया था। वो इसलिए मना कर दिया था क्योंकि जो इनकी ननद है उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए लोगों ने बोला था कि आप मत बोलो। यानी लोगों ने क्या, इनके इन-लॉज़ ने ही बोला होगा। आम तौर पे ये ऐसा होता है कि जब बहनें घर की कुँवारी होती हैं और घर का कोई मसला होता है तो सोशल मीडिया पे आ जाए तो इज़्ज़त चली जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों की शादी होना मुश्किल पड़ जाती है। शायद इसीलिए इन्होंने बोला नहीं, और ये अच्छा भी किया। चलो आपने ये बात सुन लें, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप 2 स्टेटमेंट एक ही बार में कैसे बोल रही हैं कि आपको विकास के साथ रहना भी है कि नहीं?